सो आज हम बात करेंगे जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की। यानी हम देखते हैं कि इंसानी कान कम से कम आवाज कितने फ्रीक्वेंसी की सुन सकते हैं, यानी मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज जो है इंसानी कान सुन सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी की आवाज जो है इंसानी कान सुन सकती हैं। अब ये जो रेंज आती है बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, अब अगर आप देखें व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का जस्ट एक ओवरव्यू लिखते हैं। मैं सिंपल एफ से लिखूंगा कि जब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पास ऑन करती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, लेट सपोज, ठीक है, पर सेकंड में, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है किसके अंदर, हर्ट्स के अंदर। एच जेड लिखते हैं हम इसको, हर्ट्स यानी पर सेकंड के इक्वल होता है। अब अगर आप देखें तो हम बात करते हैं जी कि यहाँ पे एक अगर आप स्केल को देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है 0.1 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, फिर 1 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, 1 के, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हुआ हुआ है के फॉर किलो विच इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये 1000 हर्ट्ज है, फिर ये 10,000 हर्ट्ज है, फिर ये 20,000 हर्ट्ज है। अब देखें आपका ऑलमोस्ट 10,000 से 10 हर्ट्ज से आगे जो कि स्केल है यहाँ पे ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज 20 हर्ट्ज। अब अगर 20 हर्ट्ज से, बल्कि हम ऑलमोस्ट सिमिलर कलर ही लेते हैं इसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, 20 के हर्ट्ज मीन के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक आपके पास एक डिफरेंट एक कलर है जिसके ऊपर हमने जिसको मेंशन भी किया हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी साउंड। मीन के एक इंसानी कान जो है वो आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है आवाज सुन सकते हैं। ना 20 हर्ट्ज से कम आवाज सुन सकते हैं, ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज सुन सकते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड है इनका हम एक स्पेशल नेम देते हैं विच आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड। अब ये साउंड कहाँ पे होती हैं, यानी किस तरह से, अगर आप देखें तो पेंडुलम, जो आपकी घड़ी का पेंडुलम मूव करता है, ठीक है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करा रहा है वो हमारे पास क्या है, आपके पास वो इंफ्रासाउंड है। इसी तरह डॉल्फिन्स इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से हम बात करते हैं जी के अर्थक्विक्स, ठीक है, अर्थक्विक यानी जो जलजले आते हैं। अब हम साइंस ये कहती है जी जलजले जो है वो अर्थ की प्लेट्स जब मूव करती हैं तो उस केस में आपके जलजले आते हैं। तो अर्थक्विक्स जो हैं उस केस में भी हम देखते हैं जी कि हमें जो प्लेट्स की मूव करने की जो साउंड है वो नहीं आती, बिकॉज वो इंफ्रा साउंड्स होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। इसी तरह वो साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से, यानी आपकी ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके अदर एंड पे बियॉन्ड लाई करती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड्स, दोज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, जैसे बैट्स यानी चमगादड़ इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती हैं। यानी अक्सर आप मेडिकल के अंदर भी आप कहते हैं जी कि हम अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो कराने जा रहे हैं, मीन के एक ऐसी साउंड्स आप यूज करते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड होती हैं, हाईली इंटेंस साउंड होती है, यानी बहुत इंटेंसिटी होती है, यानी पर यूनिट एरिया पे जो ये फॉल करती हैं पर सेकंड वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फॉल करती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं बहुत इंटेंस साउंड्स होती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये तो हो गया ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्वेश्चन ये है कि हम जो इंफ्रासाउंड्स और अल्ट्रासाउंड्स को सुन क्यों नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हमें ह्यूमन ईयर की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम स्लाइटली ओवरव्यू करेंगे, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अगर आप देखें सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर सुनता कैसे है, कि जब आपकी जो साउंड वेव्स एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ आपके ईयर कैनाल से एंटर होती हुई आपके इन जो है वो ईयर ड्रम पे हिट करती हैं। ईयर ड्रम पे हिट करने के बाद क्या होगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ इनर ईयर के अंदर कुछ बोन्स अटैच हैं जो कि आपकी स्टायरप है, ठीक है, जिसको हैमर है, एनविल है। अब ये 3 बोन्स अटैच हैं जो कि इस ईयर ड्रम के वाइब्रेट करने के साथ, जो कि थ्रू मसल्स इनके साथ अटैच है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो मसल्स के अंदर वाइब्रेशन पास ऑन होके इन जो आपकी बोन्स हैं इनको वाइब्रेट कराएगी। अब ये अपनी वाइब्रेशन पास ऑन करेंगे कोक्लिया तक, और कोक्लिया के साथ जो कुछ हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच हैं वो आपने डिटेल में स्टडी किया कि उसके थ्रू मैसेज आपके नर्वस सिस्टम्स, आपके नर्व्स के थ्रू होता हुआ आपके नर्वस सिस्टम तक जाएगा और आप उसको डिटेक्ट करोगे कि आपको एक साउंड सुनाई दी है। अब जब हम इंफ्रा साउंड्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रा साउंड्स की। इंफ्रा साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेस है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी कि एक ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज जो कि 10 चलें, जो कि 9 वाइब्रेशंस पर सेकंड करती है, 9 वाइब्रेशन पर सेकंड करती है। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वाइब्रेशंस, ठीक है। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9 हर्ट्ज, ठीक है। अब आप देखें एक बॉडी बहुत स्लो, अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह से रिलेट करते हैं
ये फर्ज करें ये ईयर ड्रम और साथ इसके जो मसल्स अटैच हैं, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ ये जो आपकी ये बोन्स हैं इसको हम जस्ट एक मास के तौर पे लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मास है, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर मास कंपैरेटिव टू वाइब्रेशन हैवी होगा, मतलब ये कोई एंड इसका कनेक्टेड नहीं है यहाँ से फिक्स सपोर्ट के साथ, यहाँ पे सिंपली क्या है कि मास को आपने एक एंड से कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग को आप स्लाइटली खींचें। अगर आप स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं तो स्प्रिंग हो सकता है यहाँ पे वाइब्रेट करे, स्प्रिंग यहाँ पे वाइब्रेट करे, लेकिन मास वहां पे ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है। आपने थोड़ा सा इसको खींचा, फिर यहाँ पे लेके गए, फिर छोड़ा, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, मीन के इसके अंदर जो जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। देखें साउंड वेव की हम बात करते हैं यानी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस, ठीक है, यानी जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, फिर एयर फ्रैक्शन मीन रिलैक्स होते हैं, ठीक है, फिर अगेन कंप्रेस होते हैं, ठीक है, फिर एयर फ्रैक्शन मीन रिलैक्स होते हैं, ठीक है। मीन के कंप्रेशंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल सी फॉर कंप्रेशन, आर फॉर रेयर फ्रैक्शन, देन अगेन कंप्रेशन, देन अगेन रेयर फ्रैक्शन। यानी ये क्या है, ये एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टर्बेंस थी जो कि पास ऑन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, जो कि एक वेव है, ठीक है, वो इतनी स्लो है कि वो आपके जो मिडल ईयर है उसके अंदर जो बोन्स हैं उसको तो वाइब्रेट करा ही नहीं सकती। जब उसको वाइब्रेट नहीं करा सकती तो डेफिनेटली आपकी लेट सपोज वो आपके एयर ड्रम को स्लाइटली वाइब्रेट करा भी लेती है, लेकिन वो वाइब्रेशन जो कि अभी जो स्प्रिंग एयर ड्रम आपका जो कि स्प्रिंग के तौर पे काम कर रहा है वो इन बोन्स को वाइब्रेट नहीं कराएगा। जब इन बोन्स को वाइब्रेट नहीं कराएगा तो डेफिनेटली ये जो बोन्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो डिस्टर्बेंस थी वो आपके इनर ईयर में जाके रुक जाएगी और इनर ईयर से आगे डेफिनेटली जब आपकी जो डिस्टर्बेंस है पास ऑन नहीं करेगी कोक्लियर तक तो आप किसी तरह के भी साउंड नहीं सुन सकते। तो दिस इज अ रीजन कि आप जो है इंफ्रा साउंड्स को नहीं सुन सकते। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड्स की। तो जब हम अल्ट्रासाउंड्स की बात करते हैं तो हमें यह बात समझ आती है कि अल्ट्रासाउंड्स के अंदर क्या है जी, हाईली फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन देखते हैं वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव कैसे ट्रैवल करती है, जैसे कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन वेव पास करती जा रही है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हम बात करेंगे। अब अगर आप देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है। जैसे अगर आप इन केस ऑफ लाइट देखते हैं तो हम बात करते हैं जी एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, या सिंपली आप बात करें कि अगर आप इसको मैं मल्टीपल टाइम में ले लूं, दो आपके जो क्रस्ट हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव क्रस्ट, जनरली सम अकॉर्डिंग टू फ्यू डेफिनेशंस आप जो टॉप एंड्स होते हैं सिर्फ उसको क्रस्ट कहते हो, कुछ बुक्स के मुताबिक आप पूरी जो अपर पार्ट होता है वेव का उसको क्रस्ट कह रहे होते हो, लेकिन जनरली दिस इज कॉल्ड लैम्डा। अब हम बात करते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन देखते हैं तो क्या रिलेशन आएगा, फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी v ओवर f, मीन कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी जाए तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मीन अगर आप 1 आवर 20,000 देखें, 1 आवर लेट सपोज हम बात करते हैं 1 आवर 20,000 अगर हम करते हैं, ठीक है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 आवर 20,000, तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह का आपके पास नंबर आ सकता है, किस तरह का नंबर आएगा। इट मींस के बहुत स्मॉल नंबर आएगा, तो लैम्डा जो है वो बहुत स्मॉल होगा, लैम्डा विल बी स्मॉल, लैम्डा विल बी स्मॉल। अब जब स्मॉल लैम्डा होगा, ठीक है, विल बी स्मॉल, मीन के आपको जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन है, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे वो जुड़ी हुई आ रही है, मीन के बिल्कुल एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट, यानी अगर आप देखते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा। अब एम्पलीट्यूड स्मॉल होने का मतलब कंप्रेशन के ऊपर रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन के ऊपर कंप्रेशन है, कंप्रेशन के ऊपर रेयर फ्रैक्शन है, तो इट मींस के दैट वो जो वेव आपकी बहुत इंटेंस है लेकिन वो इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करा रही, ठीक है। यानी अगर आपको एक जो है वो लेट सपोज एक सिंपल स्ट्रेट, अगर इन केस ऑफ लाइट की बात करें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगी। जब ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगी, फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपके इस ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड की वजह से। अब जब वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही तो डेफिनेटली आप कोई किसी तरह की भी साउंड डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन कि हम जो है इंफ्रासाउंड्स और अल्ट्रासाउंड्स को जो है वो नहीं सुन सकते।